سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो टॉपिक है वो बड़ी डिसेंट सी टॉपिक है और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सिस्टर कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे हमें मोटिवेशन जो है वो अंदर से हो और मोटिवेटेड हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव के साथ साथ वजीफ़ा करते रहे। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो। पॉजिटिव सिस्टर कैसे रहा जाए। देखिए जी, पॉजिटिव रहना होगा तो ये आपके ही ऊपर डिपेंड होता है कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियो से पॉजिटिविटी मिल रही है तो वो देखा करें। अगर आपको कोई काम करके पॉजिटिविटी मिलती है तो वो किया करें, या माँ बाप से बात किया करें जो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो उनका एक सराउंडिंग होता है वहाँ पे सही और गलत का फ़ैसला किया जाता है, सही और गलत का जो है बताया जाता है, तो वहाँ पर भी आप अपने बातों को रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टर मैं अपने अम्मी को नहीं बता सकती, अब्बू जान को नहीं बता सकती, तो मैं किसको बताऊँ। देखिए जी, सबसे अच्छी बात होगी यही कि आपने अपने अल्लाह से बात करनी है, ठीक है। वो आपको रिप्लाई भी करेंगे, वो आपके इशारे भी देंगे, वो आपके एक पॉजिटिव माइंडसेट को चेंज भी करेंगे, नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करेंगे, हर चीज़ वो करेंगे। तो आपने किसी को अपनी फीलिंग्स अगर शेयर करनी है तो वो अल्लाह ताला से करें, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होते हैं मुझसे कहते हैं कि सिस्टर अल्लाह ताला से तो हम करते हैं लेकिन फिर भी हम हैवी होते हैं, हम अंदर से बहुत भारी जैसा लगता है हमें। तो आपको मेरा नंबर दे दिया गया है, आप मुझे वॉइस नोट में मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे मैं बात करती हूँ, कॉल के लिए बुकिंग किया जाता है। अगर जो लोग अफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैं फ्री रखती हूँ। मैं देखती हूँ कि किस तरह बात हो सकती है आप लोगों से। एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, हम किस मकसद के लिए आए हैं। अगर ये मकसद के लिए आए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें प्यार मोहब्बत वजीफ़ा और ये करना है तो फिर आप यही करें, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी देखूं और प्रोफेशनल लाइफ भी देखूं, दोनों को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। जी मैं कहती हूँ ना कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी मदद करूँगी, अगर आप चाहें तो मुझसे टिप्स ले सकते हैं कि किस तरह का बिज़नेस करना है आपने, कैसे आपने ख़ुद को स्टैंड करना है। मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, इंशाल्लाह अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपने ज़िंदगी में। देखें, हर इंसान को, मैं कहती हूँ हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो गरीब हो गए हो या तो अमीर हो गए हों, ठीक है ना। हम एक पॉइंट पे खड़े बैठे नहीं रह सकते। अगर अमीर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अमीर है वो वहीं पर बैठे रहेंगे, उनको भी अपना हाथ पैर चलाना होता है। और जो गरीब है उनको तो चलाना ही होता है जी, उनके हर चीज़ के लिए खर्चा और खाने पीने की चीज़ों के लिए उनको भी हाथ पैर चलाना पड़ता है। सो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप मनी को ज़्यादा तवज्जो देंगे, इज़्ज़त देंगे तो वो आपसे ना दूर ही जाएगी, आपको आपके पास नहीं रह सकती। आपने एक बिज़नेस किया, अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा रंग लाता है। आपने एफर्ट लगाना है, आपने अपना 100% देना है अपने आप जो है अपने बिज़नेस में जी जान लगा दीजिए। मुझे लोग कहते हैं कि आपने एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है हेयर ऑयल का और ये सारी चीज़ों का। देखिए, जब मेरे अंदर एक टैलेंट है, अल्लाह ताला ने चीज़ों को दिया है, तो मैं यूज़ क्यों ना करूं, मैं अपने टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं करूं। अगर मुझे बात करनी आती है आप लोगों से तो मैं अपना टैलेंट दिखा ही रही हूँ ना, आप लोगों तक पहुँचा ही रही हूँ। और अगर इससे हर इंसान यूट्यूब पे जो बैठा है सिस्टर और ब्रदर, हर इंसान कमा रहा है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह सकता है कि मैं तो यूट्यूब से अर्न करता ही नहीं हूँ। वो बहुत ऐसे लोग होंगे जो मोनेटाइजेशन अपना ऑन नहीं करके रखते हैं। हर बंदा जो यूट्यूब पे बैठा है वो कमा रहा है, चाहे आपके एक व्यू से कमा रहा हो, चाहे आपके 100 मिलियन व्यूज़ से कमा रहा हो। मैं इस पे ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ना करें ये काम, मैं तो चाहती हूँ कि लोग करें ताकि लोग अपने आप स्टैंड हों। जितनी लड़कियां हैं घर में बैठी जो अपनी यूट्यूब ऑन करके है और सारा चीज़ बयान करती हैं, जो भी करती हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
मैं अप्रिशिएट करती हूँ हर एक इंसान को जो यूट्यूब पे दिन रात मेहनत कर रहा है। ये हमारा तहज्जुद मेडिकल का जो चैनल है, इसके पीछे बहुत मेहनत है जब जाके यहाँ तक हम आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बैठा बोला और हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आप अपना यूट्यूब ही ऑन कीजिए, जो भी मेरे से बन पड़ेगा इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूट्यूब किस तरह ऑन होता है, कैसे ऑन होता है, वो भी मैं आपको इन डिटेल वीडियो लाऊंगी। जब लाना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन डिटेल वीडियो जो है चाहिए है, यूट्यूब को किस तरह आपने जो है ऑन करना है और किस तरह आप इससे अर्न कर सकते हैं, वो भी मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। मैं चाहती हूँ लोगों को आगे बढ़े, आगे करें, काम करें। इसलिए मैं लड़की लोगों को कहती हूँ कि देखो, परेशान नहीं हो। अगर आपको कोई इंसान छोड़ देता है या कोई इंसान कुछ भी करता है ना, आपने परेशान नहीं होना है। आपने कहना है कि ओके जी, आपने नहीं बात करनी ना करे, मैंने अपना काम करना है, दैट्स अबाउट इट। आपने अपना काम करे। दुनिया है, दुनिया तो वैसे ही है, एक आएंगे एक जाएंगे, इसी तरह चलता है और इसी तरह चल रहा है। कोई आपसे हमदर्दी नहीं कर सकता। जब तक आपको जिससे फ़ायदा हो रहा है वो रहेंगे साथ, आप उनको जो फ़ायदा हो रहा है वो रहेंगे साथ। बात दुनिया की आज यही है, जिनको फ़ायदा होता है वो इंसान वहाँ पे रहते हैं। लाइफ की ये कड़वी रियलिटी है जो हम जी रहे हैं इसमें। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको कमाना ही है सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सोर्स ऑफ इनकम ही बनना है। आपको आप किस मकसद के लिए आए हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। आपने हर चीज़ ओन करना है, जो चीज़ आपको चाहिए है। तो हलाल कमाए, रिस्क और हलाल कमाने के साथ साथ अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। आप किसी के सामने इस तरह रोइए नहीं कि मुझसे बात कर लो, मुझसे मैं अगर तुम नहीं रहे तो मैं नहीं रहूँगी। इस तरीके का कोई भी जुमला मत बोलिए जिससे अगले बंदे को लगे कि ये तो बंदी मेरे पीछे बिल्कुल ही लट्टू है, बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया है इसने। इस तरीके का काम बिल्कुल ना करें। लड़कियों में ख़ास करके लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ। देखें, जब ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तो इस पे छोड़ देना। किस पे छोड़ना है? आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, ठीक है। आपने अपनी दुनियावी काम करनी है जो आपने करना है, और जिसकी ज़िंदगी में आना होगा वो आएगा, जिसकी ज़िंदगी से जाना होगा वो जाएगा। आप नहीं रोक सकते किसी को, आप अपने आप को रोक सकते हैं हर चीज़ से। जो चीज़ आपको नुकसानदेह कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, मैं कहती हूँ, मैं तो इंसान को कहती हूँ यही हूँ कि इस चीज़ में पड़े ही नहीं। अगर आप इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे ना, मोहब्बत और इन सब चीज़ों में, आप बड़े सुकून में आ जाएंगे। ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी, ट्रस्ट मी। जो हलाल रिलेशनशिप होता है वो निकाह के बाद होता है, हमेशा मैं कहती हूँ लड़कियों को। लेकिन मैं इसलिए भी ये टॉपिक्स बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को वजीफ़ों से, अल्लाह ताला की दुआ करने से, अल्लाह ताला से कनेक्ट करने से, तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला अता कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ दे सकते हैं। तो मैं ये टॉपिक बनाती हूँ, वरना मैं यही कहती हूँ सबको कि आपने जी बस दुआ करना है कि अच्छा नेक इंसान मिले और नेक लड़कियाँ मिले और उनसे रिश्ता आपका हो जाए, दैट्स इट। ज़्यादा आप इन डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा परेशानी पेश आएगी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं सुसाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, ऐसी दुनिया हो गई है कि लड़का लड़की के लिए सुसाइड कर रहा है। मतलब और कोई काम नहीं है ज़िंदगी में कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह मिटाएं। एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी दिया है, हमें इतना अच्छा चीज़ दिया है। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून,
जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेमस्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. दुनिया दी है, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए सारी चीज़ें बनी हैं, और हम इन कामों में लग गए कि आज ये लड़का नहीं है तो सुसाइड, कल वो लड़की नहीं है तो सुसाइड। इस तरीके के काम से बचें, हराम मौत से बचें आप लोग, और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। देखिए, अल्लाह ताला के करीब हो गए, दुनिया आपके पीछे होगी। अगर आप ही अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अल्लाह भी नहीं मिलेगा। सो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। और मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी। वैसे तो हम अपने पैरों पे ही खड़े होते हैं, बट मैं फाइनेंशियली की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि कल को ऐसी कोई बात ना हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स का भी मसला चल रहा होता है कि अगर दहेज नहीं दे सकते और इन सब चीज़ों में नहीं आ सकते तो फिर वो लड़का छोड़ देता है। तो आप इतने कैपेबल हो ना कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ता है तो आप इतने कैपेबल हो जाएं कि छोड़ते हो तो छोड़ो, मैं इस तरह नहीं रह सकती। आप घुट घुट के नहीं रह सकती। आपका अपना एक डिग्निटी है, अपना एक पावरफुल जो ऑरा है, उसको इस्तेमाल करें। लड़कियों, इस्तेमाल करें। ऐसे बैठने से, ऐसे सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। बहुत ऐसी मेरे पास लड़कियां आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रो रही होती हैं, सिर्फ एक ही लड़की के पीछे कि मुझे यही चाहिए। अरे इंसान, आप देखो इस चीज़ को कि अगर वो इंसान आपसे 2 कदम पीछे जा रहा है ना, तो आपने 100 कदम पीछे हो जाना है। आपने नहीं उसको बार बार देना है कि मुझसे ही करो। देखो, फोर्सफुली हर चीज़ नहीं हो सकता। जब इंसान के दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती है ना, तो वो ऑलरेडी हर चीज़ करने लग जाता है। किसी इंसान को अगर कुछ चाहिए तो वो अल्लाह ताला से मांगे, इंसान से नहीं मांगे। इंसान कुछ नहीं दे सकता है, यकीन जानो, कुछ भी नहीं दे सकता है इंसान तो कुछ नहीं दे सकता। वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला ही करते हैं हर चीज़। देखें, आज जो भी चीज़ कर रही हूँ मैं ना, वो अल्लाह ताला की रज़ा से, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़्यादा पावर दिया है कि अल्लाह ताला मेरे बातों से लोग कन्विंस हो जाते हैं, मेरे बात से लोग आ जाते हैं मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता की है मुझे। मेरे पास तो कुछ नहीं है इस तरह का, कोई जादू छड़ी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी कैपेबल नहीं हूँ किसी की ज़िंदगी का कुछ भी मिरेकल कर दूँ। मेरे अंदर कोई कुछ भी नहीं है, सिवाय कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो भी मेरे चैनल पे आते हैं उनका काम हो जाए, बस दैट्स इट। उनके हक़ में बेहतर हो जाए, दैट्स इट। मेरा हमेशा यही होता है कि जो इंसान कोई किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो वो जो उनका मकसद है वहाँ तक भी पहुँचा दे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मसला हल नहीं होता, क्योंकि ये डेस्टिनी में है, ये किस्मत में है। आप इसको नहीं बदल सकते, ना मैं बदल सकती हूँ, ना आप बदल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं बदल सकती हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि देखें, जो भी आए ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में हक़ में
और किस्मत में बेहतर लिखा है तो वो तो चीज़ें आपको मिल के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वजीफ़े से ये होता है कि हाँ चीज़ें आसान हो जाती है, हाँ आप कनेक्ट हो जाते हो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला मान जाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने मनाना अल्लाह ताला को, मुझे नहीं मनाना, चैनल को नहीं मनाना, आपने अल्लाह ताला को मनाना। मैं आपको आई गाइड यू, आपने उस पर वॉक करना है, ठीक है, ये काम करना है आपने। स्टेप 1 हो गया कि पॉजिटिव किस तरह रहा जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस तरह रहा जाए। और स्टेप 3 जो है, देखिए अपने आप को आप डीमोटिवेट ना करें। मेरे पास वो लोग भी आज आते हैं जो बहुत बहुत डीमोटिवेट होते हैं और फिर 1 साल के बाद पता चलता है कि वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे रहते हैं और फिर आने के बाद जो है वो कहाँ से नीचे चले आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आपको एक जैसा सोच रखें, आपने ज़िंदगी में करना क्या है वो मकसद हमेशा हमेशा याद रखें। देखिए कोई भी इंसान ना ऐसे दुनिया में बिना मकसद के नहीं आया है, या तो अल्लाह को प्लीज़ करने आया है या तो ख़ुद को प्लीज़ करने आया है। सो आपने वो जो आपका रोड है ना, आपने देखना है कि मुझे अल्लाह को प्लीज़ करना है कि मुझे ख़ुद को प्लीज़ करना है। आपको ख़ुद को प्लीज़ करना है तो फिर आपको मोटर, गाड़ी, बंगला, घर बनाने में आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप एक वक्त का नमाज़ पढ़ें। टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ इंसान ऐसे भी हैं जो नमाज़ भी पढ़ते हैं, अपने कामों को भी देख रहे होते हैं, वो बड़े सुलझे हुए इंसान होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भी चले और दीन भी चले तो दोनों को बैलेंस करके चला करें। देखिए अपना जो भी कमाते हैं आपने अपना 20% जो है वो दे देना है अपने गरीबों में। आप देखेंगे किस तरह बरकत होगा आपके कामों में। अगर आपका काम बिल्कुल जीरो, आप सदका निकालते रहें, आप लोगों को हेल्प करते रहें, चाहे आपके पॉकेट में 50 रुपये क्यों ना हो, आपने ये सोच लेना है कि इसमें से आधा जो है वो गरीबों का है, आधा जो है वो मेरा है। आप देखेंगे किस तरह आपके कामों में बरकत स्टार्ट होगा, किस तरह अल्लाह ताला वहाँ से वसीला पैदा करेगा जहाँ से आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप अल्लाह की मखलूक की हेल्प कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला की जो है बंदे की हेल्प कर रहे हैं। तो आपने ये करना, ये ना सोचें कि अरे मैं रख लूँगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं, बाकी नहीं रहेगा। इस तरीके का अगर सोच रखेंगे तो कभी भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया है तो ये बांटने के लिए दिया है, ये मेरे तक नहीं महदूद रहना चाहिए, ये बांटने के लिए दिया है। और आप जब बांटेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने इसके किस्मत का नहीं दिया है, इसने अपने किस्मत का खाया है। सो ये हमेशा याद रखिए, जो भी इंसान कमा रहा है ना, अपना आधा हिस्सा आपने गरीब में तकसीम कर देना है। अल्लाह के लिए करना है आपने और किसी के लिए नहीं करना। आपके जो है कामों में ऐसा बरकत अल्लाह ताला डालेगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। ये मैंने करके देखा है, आप करके देखिए प्लीज़। ये हो गया जी आपका मोटिवेट रहने के लिए वजीफ़ा करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए आप एक चीज़ पकड़ लें कि मुझे ना अल्लाह ताला को खुश करना है, मुझे अपनी चीज़ों को नहीं रखना, मुझे अल्लाह ताला को खुश रखना है। जब अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका चीज़ ठीक होने लग जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे मुझे रिज़ल्ट के लिए पढ़ना है, तो मैं कहती हूँ कभी भी रिज़ल्ट नहीं आ सकता इस सोच के साथ कि सिर्फ़ और सिर्फ यकीन मेरा रिज़ल्ट है, यकीन मेरा जो है वो काम है। ऐसे कभी नहीं काम होने वाला। आम तौर पे जो वजीफ़ा नहीं काम कर रहा होता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग अपने वजीफ़ों पे यकीन नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए। वजीफ़ा है, कुरान है, वक्त लगाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त क्या चीज़ अता करेगा। सो ये थी चंद बात, ये थी मेरा एक्सपीरियंस। बहुत ऐसा भी एक्सपीरियंस है, कभी मैं शेयर करूँगी, कभी मेरा ऐसा वक्त और मूड रहा तो आप लोग को बताऊँगी मैं कि बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी में भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना हमारे बस में होता है, प्रॉब्लम को जो है देखना वो हमारे बस में होता है और अल्लाह ताला पे यकीन करके आगे बढ़ना होता है। चलिए जी, ये कुछ बातें थी। अगर आपकी मेरी बात जो है वो अगर कोई भी बात ऐसी गलत लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ ज़िंदगी को, मैं भी देख रही हूँ हर मोड़ को, तो इसीलिए मैं आपसे सारी बातें शेयर कर रही हूँ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।